फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा, ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा है, या तो ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे। यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, सपोज करो कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट, ये कहाँ पे है, किसी पॉइंट ए पे है, और यहाँ से ये मूव करके कहाँ पहुंचा बेटा, कोई किसी पॉइंट बी पे पहुंचा, पॉइंट बी पे पहुंचा, ए पे था और बी पे पहुंचा। और यहाँ पे मान लेते हैं अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए है बेटा, और ये पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वी बी। ठीक, और ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि यहाँ पे ये से बी जब मूव किया तो कोई फोर्स लगाया होगा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा मूव हुआ होगा बेटा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा बेटा, क्यू नॉट चार्ज वी बी माइनस वी बी माइनस वी। इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां पे पहुंचा, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर होगा। एक कब अप्लीकेबल था बेटा, इफ देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब क्या हो, जीरो। ये उस कंडीशन में अप्लीकेबल है जब काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है बेटा, जीरो है। ठीक है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज क्या हो जाए, कांस्टेंट। और बात किए थे कि जो हमारी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निगेटिव होगा, किसके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के। यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट वी इनिशियल माइनस वी। ये इक्वेशन बात किए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है बेटा। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड हमेशा क्या देता है, इंडिपेंडेंट होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इट्स मीन ये जो इक्वेशन है बेटा, इट विल बी ऑलवेज एप्लीकेबल, it will be always applicable। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो या ना हो, हमेशा ये इक्वेशन क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। जबकि ये इक्वेशन उस कंडीशन में अप्लीकेबल होगा जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हो, जीरो हो। ठीक, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे फ्री छोड़ दिया जाए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रॉन ही है, ऐसे फ्री छोड़ दिया जाए, तो ये क्या करेगा बेटा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और ये मूव करेगा, तो कुछ पॉजिटिव वर्क होगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस कंडीशन में बेटा, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव। अगर मूव करने के लिए फ्री है बेटा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक, इतना। तो यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं बेटा, अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट बी पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी बी, वो किसके बराबर होगा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया बेटा, डिफिनीशन से आया। कहाँ से डिफिनीशन लगा, अगर यहाँ पे कोई यहाँ से किसी इंफिनिटी पे, मान लो यहाँ पे इंफिनिटी पे कोई चार्ज है क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट चार्ज को